अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू ग्रासरूट्स क्रिकेट। मेरा नाम है आनंद नदीम और आप लोग देख रहे हैं ऑफ द मार्क। अभी तक पाकिस्तान वनडे कप में हम लोगों को काफ़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस। जैसे जैसे राउंड्स बढ़ रहे हैं, हर राउंड में हम लोगों को कोई ना कोई इंडिविजुअल परफॉर्मर ऐसा मिल रहा है जो आउटस्टैंडिंग तरीके से खेल रहा है। तो आज एक और ऐसे ही परफॉर्मर को हम लोगों ने शो पे इन्वाइट किया है। हमारे साथ हैं मुख्तार अहमद। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप मुख्तार? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं प्लीज? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा जा रहा है वन पाकिस्तान का जो है, क्या चल रहा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा जा रहा है। जो मेरी अपनी परफॉर्मेंस है वो तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, और टीम की भी परफॉर्मेंस 19-20 है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचों में उससे बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस सीजन में आपने कोई ऐसे चेंजेस किए हैं अपनी टेक्निक पे? क्योंकि इस सीजन में आपने वनडे में भी और 3 डे फॉर्मेट में भी आपने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है जी निस्बतन जी। पुराने सीजन्स के। तो कोई ऐसी टेक्निक पे आपने काम किया है या कुछ इन पर्टिकुलर, अगर आप हमें बताना चाहें इस बारे में? हाँ बिल्कुल, आउट ऑफ सीजन काफी हार्ड वर्क किया है, काफी ज्यादा मेहनत की है। जो गलतियां थी, जो मिस्टेकें कर रहे थे, उस पर कोशिश किया, उस पर काम करने की, जी। और अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाब हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अभी तक सीजन अच्छा जा रहा है, और कोशिश करेंगे इसको भी एंड तक, जो है ना, टूर्नामेंट के एंड तक टॉप स्कोरर ही ना हो इंशाल्लाह। कोई टेक्निकल एस्पेक्ट है कोई आप हमारे साथ शेयर करेंगे? क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं वो टेक्निकल तरीके से भी बड़ा जबरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर उनको होगा कि कोई ऐसी ट्वीक आपने अपनी बैटिंग में की हो जो आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ बिल्कुल, मेरा को बैलेंस पहले ना, बैलेंस खेलते हुए बैलेंस आउट हो जाता था थोड़ा, वो थोड़ा सा सारा जो है ना गिर रहा था आगे की तरफ, तो उस पे मैंने थोड़ा ठीक। काम किया है, और अल्लाह का शुक्र है अब उससे बेहतर है, और उस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। असल में चीज़ है, जो प्रैक्टिकली जो आप करते हो उससे फर्क पड़ता है, तो उसमें मैंने जो जितनी गर्मियां सारी ना, उस पे काफी मेहनत की है, तो इस वजह से अल्लाह का शुक्र है उसमें रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, आप डोमेस्टिक कंपटीशन में ना चंद एक ओपनर्स हैं जो हार्ड हिटिंग ओपनर्स हैं, उनमें आपका नाम भी शुमार होता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना जी जी कहीं जी। ये हार्ड हिटिंग ओपनर वाला जो एक टैग है, ये आपको हेल्प करता है स्टैंड आउट करने में? इस पे आपका क्या है, तासुरात क्या है आपके इस पे? मेरे तासुर तो इस पे कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे पिछले आपके सामने 3-4 साल जो गुजरे हैं, उसमें मुझे जी। कोई ऐसी जगह पे मौके भी नहीं मिल सके जहाँ पे मैं अपना आप शो कर सकूं, तो उस लिहाज से। और हालांकि उससे पहले 2 साल पहले जो T20 वगैरह खेले थे, उसमें तो परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मैं जो है ना वो सेकंड 11 ही खेल रहा था, तो सही। अभी मौका मिला, और अल्लाह का शुक्र है उसमें परफॉर्मेंस हो रही है। और जो बात आप कर रहे हैं, वो पता नहीं उस चीज का फायदा है या उस चीज का शायद नुकसान है, ये मैं हम्म। कुछ कह नहीं सकता इस पर आपकी उस नेचुरल चीज का। गेम नहीं इस तरह की है ना? आपकी नेचुरल जी गेम यही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, नेचुरल गेम तो ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेशनल टीम से ड्रॉप होने, कोई भी प्लेयर अगर नेशनल टीम से ड्रॉप होता है तो आई नो वो उसके लिए एक मेंटल टोल होता है। तो आपने, जी। आप जब नेशनल टीम से ड्रॉप हुए थे, उस फेज को आपने किस तरह से डील किया है अब तक? क्या रहा है आपके लिए ये सारा? हाँ बिल्कुल, जब टीम से ड्रॉप हुए तो उसके बाद इतना हर्ट नहीं था हुआ। मैंने सोचा था कि दोबारा मेहनत करूंगा, दोबारा परफॉर्मेंस करूंगा डोमेस्टिक में, और हम्म। दोबारा इंशाल्लाह टीम में वापस आऊंगा। लेकिन कुछ कह लें, कुछ मेरी भी उसमें गलतियां थी, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं हो सकी 1-2 साल, और 1-2 साल बड़ी अच्छी भी हुई है, लेकिन उसका वो अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी उस तरह को रिजल्ट नहीं उस तरह का आ सका। तो उसके बाद मैं थोड़ा डिसहार्ट था, लेकिन उसके बावजूद जो साथ दोस्त थे या जो मेरे कोचेज वगैरह, उन्होंने मुझे बूस्ट अप किया, उठाया कि नहीं तुम मेहनत करो, जो है ना, तो उस पे काम करो। अल्लाह का शुक्र है, उस पे मैंने मेहनत की है, और अल्लाह पाक आज मुझे सिला दे रहे हैं, तो यही दुआ है कि इंशाल्लाह ताला आगे भी मैचेस इस तरह खेलता जाऊं। तो आपको लगता है कि आप नेशनल टीम में वापसी, आप जल्द अपने आप देखते हैं नेशनल टीम का हिस्सा दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत इंसान एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल, हम मेहनत इसीलिए करते हैं कि हम नेशनल टीम में खेलें, इसके अलावा तो और बिल्कुल। कोई मकसद नहीं है। तो वो उसी के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आगे परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी तो इंशाल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई मौका मिलेगा, अल्लाह पाक कोई ना कोई चांस जरूर मिलाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी टीममेट है एरन समर्स, काफी दूर से आए हुए हैं जी। और हाँ इस डोमेस्टिक बिल्कुल। स्ट्रक्चर का ऑब्वियसली वो पहले फॉरेन प्लेयर हैं, जो ये वाला डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का वो हिस्सा बने जी हैं। जी। एरन समर्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, कैसा रहा है एक्सपीरियंस उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का? और इन पर्टिकुलर कोई ऐसा इंसिडेंट
ऑब्वियसली गोरे हैं तो वो जरा एक वो होता है कि अच्छा उनको तंग करने में या कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो? नहीं, बिल्कुल वो वैसे तो बड़ा फ्रैंकली लड़कों के साथ बड़ा फ्री रहता है, हर टाइम उनके अच्छा। साथ जुगतबाजी मजाक वगैरह करता रहता है। और एज ए प्लेयर कह लें, उसने 3-4 मैचेस खेले हैं, अच्छे मैचेस खेले हैं उसने। अभी वो शायद ये 1-2 मैच से रेस्ट कर रहा है, जी। लेकिन पेस पूस काफी ठीक ठाक है। और बड़ा जो है ना, एक होता है प्लेयरों के लिए कि वो बाहर से ऑस्ट्रेलिया से प्लेयर आया हुआ है, तो उसके साथ सारी टीम काफी जेल थी टीम सारी, और बड़ा अच्छा माहौल रहा है उसके साथ। क्योंकि आयरन समर्स का हम देखते रहे हैं उनको, कभी पाकिस्तान शलवार कमीज में हमने उनको देखा है, फिर टोपी में हमने उनको देखा है, कुछ ना कुछ तो ये सब मेरे ख्याल से शुगल नहीं, चल रहा वो है साथ यहाँ में। पे यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं वो तो। जो मैं देख रहा हूँ ना उसके, जैसे आपने बात की है, कभी शलवार कमीज में, कभी इसके अलावा, कभी कुछ, वो बड़ा एंजॉय कर रहा है हमारे माहौल को ना। तो ये उससे बात भी हो रही थी, वो कह रहा था अभी भी मैं इस टूर्नामेंट के बाद भी शायद ना जाऊं, मैं इधर ही पाकिस्तान में ही यहीं पे प्रैक्टिस करूँ या यहीं पे खेलूं, कुछ तरह की। मैं काफी इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, आपने मेंशन किया कि पेस बहुत ज्यादा है, आपने उनको नेट्स में फेस किया है, एरन और समर्स नहीं, को? क्योंकि प्रैक्टिस में नहीं, नेट्स शायद हमारी प्रैक्टिस हुई नहीं थी, क्योंकि जब से मैच स्टार्ट है, हम्म। एक दिन रेस्ट एक दिन, तो मैंने फेस तो नहीं किया, लेकिन उसको जो बॉलिंग करते हुए देखा है ना उससे, और उससे पहले भी वो पीएसएल भी खेल चुके हैं, तो वहां पे भी पता चल गया था वो कितने पेस से बॉलिंग करते हैं। सही। तो हम देखना तो चाहेंगे वैसे, आप फेस टू फेस आयरन समर्स के आएंगे तो अच्छा कंटेंट बनेगा ये भी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आज कोई ना कोई ऐसी टीम होगी जहां पे वो मेरे अगेंस्ट होगा, तो फिर जरूर देखने का मौका मिलेगा। जरूर मुख्तार। अच्छा मुख्तार, थोड़ा सा बात करते हैं, आप पहले सेकंड 11 का हिस्सा थे, ठीक है, वहां पे आपने जी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया और उसके बाद वहां से आपको जी प्रमोशन मिली फर्स्ट 11 में। जी। ये जो चेंज आया है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, इसके बारे में क्या आपकी राय है? इज इट गुड? ये हेल्पफुल है प्लेयर्स के लिए, मोटिवेटिंग है? मैं अब कुछ प्लेयर के लिए तो ये हेल्पफुल है, और जिस तरह हम्म। मतलब हमारे क्रिकेट बोर्ड की ये जो जिस तरह सोच हुई है कि ये कम टीमें होंगी तो प्लेयर ज्यादा अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा, उस हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये बड़ा, सही। जो टॉप के प्लेयर खेलेंगे आपस में तो उससे कंपटीशन बड़ा अच्छा होगा। लेकिन कुछ प्लेयरों के साथ उस वजह से कि टीमें कम होने की वजह से कुछ प्लेयरों के साथ ज्यादती भी हो गई है, ज्यादती समझ लें आप, हम्म। कि वो क्रिकेट से थोड़े दूर हो गए हैं, तो ये इशू जरूर हुआ है। लेकिन जो इन्होंने सोच थी इनकी, वो बिल्कुल सही है कि जो टॉप की 6 टीमें हैं ना, उनके में हम्म। सारे टॉप के प्लेयर, वो कंपटीशन बड़े अच्छे हो रहे हैं, बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है। बिल्कुल ठीक। तो आपको लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी हम इम्प्रूव फर्दर कर सकते हैं, या पीसीबी फर्दर इस पे काम कर सकता है? एज अ प्लेयर आपको क्या लगता है? फिर मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि वहां पे पीसीबी का काफी ज्यादा स्टाफ है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कैसे चलाना है। जी। लेकिन जी। अगर 2 टीमें, जिस तरह ये 6 टीमें, अगर 2 टीमें और हो जाएं, 2 फर्स्ट 11 2 सेकंड, तो इससे जो प्लेयर बाहर हैं, मेरे ख्याल में उनको भी हम्म। मौका मिलेगा। खासतौर पे जो सेकंड 11 में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो डिजर्विंग है, और जो सही। फर्स्ट 11 को डिजर्विंग है लेकिन वो नहीं खेल रहे, तो उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी इस कंपटीशन में जो है ना वो खेल सकें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेम इस तरह, जिस तरह पीएसएल की भी टीम 1-2 ज्यादा हो और प्लेयरों को मौका मिले, और सेम इसी तरह डोमेस्टिक भी ये जो 6 टीमें, ये 6 की जगह 8 हो जाए, तो जो प्लेयर बाहर है उनको मौका मिल जाए, तो बिल्कुल बेस्ट हो ठीक, जाएगा। बिल्कुल ठीक। पीएसएल पे भी हम लोग आते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि कुछ ऐसे काफी प्लेयर्स के नाम सामने आ रहे हैं, जो T20 लीग्स, जो कि थोड़ा अननोन कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल अमेरिका में, जिसकी क्रिकेट बैकग्राउंड उस तरह से स्ट्रांग नहीं है, प्लेयर्स प्रेफर कर रहे जी हैं कि वो इन मुल्कों में जाके T20 लीग्स खेलें। तो अगर आपको कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, या आपको ऑफर आती है, तो आप इसको प्रेफर जी। करेंगे? आप जाएंगे फॉर एग्जांपल अमेरिका खेलने के लिए? अभी तो फिलहाल मेरा जेन बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तो मैं इसी डोमेस्टिक पे फोकस है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान के लिए खेल सकूं, क्योंकि इससे बिल्कुल ठीक। ज्यादा ऑनर की बात तो बंदे के लिए नहीं हो सकती कि जिसके लिए आपने सारी जिंदगी मेहनत की है, वो एम जो है ना, अगर वो आपको मिल जाए, तो इससे अच्छी बात नहीं। ये अमेरिका या इधर उधर की बातें तो तब हैं जब आप यहाँ पे आप समझ लें कि मेरा कोई चांस नहीं है, बिल्कुल देन ठीक। यू कैन गो। अदरवाइज आप यहाँ पे मेहनत करें और पाकिस्तान के लिए खेलें, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है ना अहम बात है। चलें, ये तो जान के बहुत अच्छा लगा। और अगर जिस तरह बाकी लीग्स हैं, कैरेबियन है और हैं, अगर इन 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 लीग्स के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इनको लेके कोई गोल्स हैं आपके? ऑब्वियसली पीएसएल पाकिस्तान तो पहले आता है,
लेकिन बाकी जो लीग्स हैं इनके बारे में आप T10 भी हो रही है जैसे, और आप एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन हैं, तो इनको लेके आपके क्या गोल्स हैं इन लीग्स को? एज ए प्लेयर हर प्लेयर चाहता है कि वो कहीं ना कहीं दुनिया की लीगें जो सारी वो खेले, लेकिन जी वो खेलेंगे अब तब जब आप अपनी मैं अब जिस तरह आपको पता है कि मैं पीएसएल में नहीं हूँ, तो मैं अगर जी अपनी पीएसएल पाकिस्तान की लीग है वहां पे नहीं खेल रहा तो कैसे मुमकिन है कि दूसरी लीगों वाले मुझे बुलाएं, वो किस स्पेस पे बुलाएंगे। बिल्कुल तो ठीक। एज ए प्लेयर ख्वाहिश तो यही है ना कि मैं दुनिया की जितनी टॉप लीगें मैं सारी खेलूं। जी वो तो जी। तभी खेल सकते हैं जब आप अपने पहले आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं या अपने पीएसएल में परफॉर्म कर रहे हैं, देन यू पिक अप अदर लीग्स। अब पीएसएल की बात आपने की है, ऑब्वियसली आपका T20 का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और एज ए T20 प्लेयर आपने अपने आप को मनवाया भी है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप मिस आउट कर रहे हैं, आपको ज्यादा चांसेस नहीं मिले इसके बावजूद कि आप T20 के एक अच्छे प्लेयर हैं पीएसएल में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी टीम को? ज्यादा क्या मुझे चांस बिल्कुल मिले ही नहीं है, बल्कि हाँ पीएसएल के ये पता नहीं किस जी वजह से। अब मैं एक एक मैच खेला हूँ मैं 2 साल जी। पहले कराची की, तो चांस तो बिल्कुल नहीं मिले। अब इससे मैं अब इस पे गिले पे क्या करूं और किसी से क्या करूं, बस शायद मेरे नसीब में नहीं था या इस तरह था। हम्म। एज ए अगर आप रिकॉर्ड देखें मेरे, तो वो मैं नहीं मानता पाकिस्तान में क्या शायद ही किसी के स्ट्राइक रेट और एवरेज T20 की मेरे जैसी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, शायद किसी को नहीं पसंद आ सका इस वजह से। लेकिन लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आई पाक एम ने श्योर जल्दी मंजूर मुख्तार, होगा। इस सीजन में जिस तरह भी आप पाकिस्तान कप में परफॉर्म कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आई एम श्योर अब सारे लोग की नजरें भी इस चीज पे होंगी एंड वो वक्त दूर नहीं है व्हेन यू विल गेट अ चांस, तो आई एम श्योर यू विल गेट अ चांस वेरी सून। हाँ जी, इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह कोई ना कोई मौका बनाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ना T20 डेब्यू किया था 2015 में, और जी जी। उसके बाद से लेकर अब तक आपके ख्याल में T20 में क्या चेंजेस आए हैं? 6 साल हो गए, 6 साल में आपके मुताबिक क्या चेंजेस आए हैं T20 क्रिकेट में? T20 क्रिकेट में डे बाय डे, जारी बात है, डे बाय डे हर चीज में इम्प्रूवमेंट आ रही है। क्रिकेट में कोई भी चीज है तो, हम्म। और मेरे ख्याल में पहले से ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट हो गया प्लेयरों का अब। 6 साल पहले भी काफी बेहतर था, लेकिन अभी पहले से जी, ज्यादा अब स्ट्राइक रेट से प्लेयर खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में अब ज्यादा तेजी आ गई है इसमें T20 में। तो मैं यही कह T20 सकता हूँ। जो जो T20 में चेंजेस आए हैं, इससे आपको लगता है वनडे और टेस्ट क्रिकेट पे भी कोई इफेक्ट आ रहा है या वो ठीक है जैसे हो रहा बिल्कुल बहुत, नहीं नहीं, आप देख सकते हैं कि जितने वनडेज मैचेस हो रहे हैं तकरीबन 300 प्लस जो है ना एवरेज स्कोर जा रहा है। पहले है? ऐसे जी बिल्कुल नहीं था, पहले 200 300 तक जा रहा था, लेकिन अभी ये एवरी सिंगल मैच आप देखेंगे 300 350 तक मैच जा रहे हैं। इसका मतलब है T20 की वजह से वनडे में भी और टेस्ट में भी आप प्लेयर काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। बिल्कुल। तो ये पहले से काफी चेंजिंग है। अच्छा, ये मैंने सवाल हमारे जो पहले भी गेस्ट आए हैं मैंने उनसे भी पूछा है, मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप एक बायोसिक्योर बबल का हिस्सा हैं कुछ कुछ क्या काफी टाइम से अब तो एज अ प्लेयर जी आपके जी। लिए कितना चैलेंजिंग रहा है और इसका आप मेंटल टोल कितना रहा है आपके ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा क्या कह रहे हैं मुश्किल टाइम था, मतलब 3 4 माह से ही बबल में रहना, और जी बिल्कुल तो ये प्लेयरों के लिए काफी मुश्किल था क्योंकि इससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसे लेकिन ही ये है। है कि फर्स्ट टाइम अब मजबूरी थी, इसके साथ रहना पड़ा, और जिस तरह भी मुश्किल से आसानी से बस सरवाइव कर रहे हैं साथ। तो अच्छा मुश्किल ही समझे, लेकिन टाइम गुजर गया है। सलमान अली आगा के साथ बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि अगर दोबारा कभी ऐसा सिनेरियो आया तो वो तो इसका हिस्सा नहीं बन सकते, वो कहते कि बस बहुत देख लिया उन्होंने, बबल दोबारा उनके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो हाँ ऐसे ही कुछ बिल्कुल है सही कह रहे हैं, तासुरात। प्लेयरों को काफी ज्यादा मुश्किल आई है इस चीज से। काफी जी ज्यादा प्लेयर तंग थे, लेकिन ये है कि फिर उसमें रहना भी जरूरी था, अपनी केयर भी करनी जरूरी है और दूसरों को भी इसके लिए बचाना भी जरूरी है, तो बिल्कुल ठीक। इसलिए करना पड़ा। लेकिन है तो सबके लिए मुश्किल था ये, ना सिर्फ बिल्कुल ठीक। बाबर आगा के लिए, सबके लिए मुश्किल। सही। थैंक यू सो मच मुख्तार, आपने टाइम निकाला। आज आपका मैच भी था, आप खेल कर आए ऑब्वियसली। हम आपको जी ऑल द बेस्ट कहते हैं पाकिस्तान कप के रिमेनिंग मैचेस के लिए, और आई एम श्योर जिस तरह से आप बैटिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला था, वो दूर नहीं है टाइम व्हेन यू विल फाइंड योर वे बैक इनटू द नेशनल सेटअप। वी विश यू ऑल द बेस्ट विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच मुख्तार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
और आप लोग जो हमें घर पे देख रहे हैं, शो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ग्रास रूट क्रिकेट का जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो फॉलो कर लें। और इस शो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स हम लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स मी आनम साइनिंग आउट।